नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। मैं आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। इंडो पैसिफिक रणनीति और वैश्विक हालात पर दिल्ली में क्वाड देशों की बड़ी बैठक आज संपन्न हो गई है, जहां पर 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने साझा बयान जारी कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बैठक बेहद सार्थक और उपयोगी रही। We've just concluded a very substantive and productive meeting of the Quad foreign ministers, and I thank Penny, Toshi, Marco for being here, making the effort, and for what's, as I said, been a very, very good meeting. Now, this is our first meeting in 2026. We had met twice in 2025. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त भारी सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, हत्या के मामले में बरी हो चुके टीएमसी नेता प्रशांत प्रभन की अचानक हुई गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे पूरी तृणमूल कांग्रेस में भारी आक्रोश और बवाल की स्थिति है। इस पूरे घटनाक्रम पर तीखा तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने एक बड़ा बयान जारी किया है। दिलीप घोष ने साफ शब्दों में कहा कि अब कोई बचेगा नहीं, जिसके बाद से बंगाल का सियासी पारा पूरी तरह गर्मा गया है। कर नहीं पा रही थी, नहीं है, कर नहीं रही थी। पुलिस के साथ इतना दोस्ती है सारे क्रिमिनल्स के, अब पुलिस को हाथ उठाना मुश्किल पड़ रहा है। अब पब्लिक जिस ढंग से एग्रेसिव हो रही है बंगाल की, तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, पुलिस को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कानून का रक्षा करे और कानून के आधार पर काम भी करे, ये हम भी, सरकार भी चाहती है, जनता भी चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार राज्य में केवल अपनी धाक जमाने के लिए फेक एनकाउंटर का सहारा ले रही है, जिसके कारण कई बेगुनाह और पीडीए मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के हंसते खेलते परिवार पूरी तरह उजड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए कहे जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी एनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी एनकाउंटर का रास्ता अपनाती है। फर्जी एनकाउंटर से भाजपा सरकार आम जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। डर, भय, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रही है फेक एनकाउंटर के बहाने। फर्जी एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर संभलता नहीं है, बल्कि और बिगड़ता है, क्योंकि इससे पुलिस में भ्रष्टाचार फैलता है। फर्जी एनकाउंटर से भाजपा सरकार ने सरकारी स्तर पर एक पूरा अपराध तंत्र खड़ा कर दिया है। लखनऊ के कृष्णानगर स्थित परीक्षा केंद्र पर एसएससी जीडी परीक्षा कैंसिल होने के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा कर दिया। अभ्यर्थियों ने अव्यवस्थाओं और घंटों इंतजार के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर नाराजगी जताई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हुआ। छात्रों ने परीक्षा दोबारा कराने और जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की मांग की है। वाराणसी के मालिया घाट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के विरोध में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां वार्ड नंबर 23 के पार्षद राम सिंह कल्लू और समर्थकों ने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर जोरदार विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आवाज बुलंद की। पार्षद राय सिंह कल्लू ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहने वाले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहे, इन्हीं के विरोध में हम लोग इनका आज अंतिम
संस्कार दहन किए। कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ये वीडियो रिलीज किया गया है वो एआई जनरेटेड है। ऐसा है कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग के भी लोग सही है। एआई जानते कि एआई क्या होता है, क्या वो कभी कहें कि हमारी जांच करा ले? वहां पर अच्छे तरह से हम लोगों के संगठन के लोग पता करने पर एआई द्वारा नहीं बनाई गई है और उन्होंने अपने बातें को मर्यादा का एकदम उल्लंघन किए हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष रहते हुए इनके स्वस्थ होने की कामना किए थे, पर इनका मानसिक ऐसे जगह चला गया है कि कहने की बात नहीं। जो कि पूरे विदेश में 32 देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। बदायूं से लेकर लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद तक लगे सवालों वाले पोस्टर्स ने पुराने मामले को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साल 2014 के चर्चित बदायूं कांड को लेकर लगे बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स ने कानून व्यवस्था, न्याय और राजनीतिक जिम्मेदारी पर नई बहस छेड़ दी है। नीट परीक्षा को लेकर आगरा में सियासी संग्राम तेज हो गया है। थाना सदर क्षेत्र के सोहल्ला में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने सोहल्ला से लाल कुर्ती चौकी तक पैदल मार्च निकालकर पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर विरोध के बीच थाना सदर पुलिस ने मार्च को बीच रास्ते में रोककर प्रदर्शनकारियों से एक ज्ञापन ले लिया। छात्रों में परीक्षा को लेकर लगातार गुस्सा और बेचैनी देखने को मिल रही है। अभी 12th पास की है मैंने, अब एग्जामों की तैयारी कर रहा हूँ और जब जिस एग्जाम को देने जाता हूँ वही एग्जाम मेरा लीक हो जाता है। हम तैयारी करते हैं और वही एग्जाम लीक क्यों हो जाता है? हम बार बार जाते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसका कोई रिफंड नहीं आता और हम इतनी दूर जाते हैं, हमें अभी सेंटर नहीं मालूम होता, हम भूखे प्यासे जाते हैं, लेकिन उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है और हर बार पेपर लीक से हमें सामना करना पड़ रहा है। देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसका कौन जिम्मेदार है? हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, यहाँ बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो इस सरकार करा पाई हो। हजारों करोड़ों रुपए का फॉर्म भरवाने के नाम पर, उनका ट्रांसपोर्ट के नाम पर स्टूडेंटों से पैसा वसूल करती है सरकार। सरकार बिल्कुल डिक्टेटरशिप पे आ गई है और सिर्फ उगाही पे उतर आई है कि छात्रों से कैसे पैसा उगाया जा सकता है, ये उन्हें अच्छी तरीके से समझ चुकी है। एग्जाम कराने के नाम पे इन पे हजारों करोड़ रुपए जमा कराने के बाद में पेपर लीक करा देते हैं, फिर नई तैयारियां होती हैं, फिर लीक कराते हैं, फिर नई तैयारी थी। यही चलन चल रहा है। आज का कार्यक्रम रखा गया था। आज का कुछ कोचिंग वाले और कुछ स्टूडेंट जो पढ़ने वाले थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एक मांग चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से जो इस्तीफा लिया जा रहा है, माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे पर जो बातें चल रही हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इन छात्रों नौजवानों ने एक ज्ञापन महामहिम, देश के महामहिम के नाम तैयार किया और उनको हम सोहल्ला से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल चलने का जो हमारा मार्च था, उस पर कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर साहब और लोगों ने, शासन प्रशासन ने हमें बीच में रोका, तो हमने अपना ज्ञापन यहीं देने का काम किया है। गुजरात में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों को मेलोडी बांटकर महंगाई पर तंज कसते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। सड़क पर हुए इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग इसे राजनीति का मीठा विरोध बता रहे हैं। और यहाँ पे देश की गरीब जनता में, यहाँ पे देश की जनता परेशान है और नरेंद्र मोदी इटली जाके मेलोडी खिला रहे, ये सब कर रहे। इमरान संधी अहमदाबाद से यूथ कांग्रेस प्रमुख, अगर ये भाव वापस नहीं लेंगे तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई रस्तों पे आंदोलन करेगी और जरूर पड़ेगी तो विधानसभा घेराव भी होगा और हर एक मंत्री के रास्ते रोके जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में आज गंगा दशहरा के अवसर पर प्रथम वार्षिक पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें, जिसमें राम दरबार सहित 6 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ भी शामिल है। सुरक्षा के मद्देनजर सरयू घाट से मंदिर तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल भीड़ नियंत्रण में तैनात है। आज गंगा दशहरा है। अयोध्या में आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, अयोध्या को पूरा जन्नत बना दिया। आज पहली बार मैं आई हूँ, वाकई में बहुत मजा आ रहा है देख के नज़ारा। सालनी रूसिया। मेरा नाम माही बरनवाल है, मैं गाजीपुर जिले से आई हूँ और मैं अपने लड्डू गोपाल को भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। क्या कहेंगी, आप अयोध्या पहुँची हैं, अब लड्डू गोपाल
कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? माही बरनाला। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज दिनांक 26 मई 2026 को गंगा दशहरा और बड़ा मंगल का पर्व मनाया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत प्रातः 3 साढ़े 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों पे दिखाई पड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान के लिए विस्तृत पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सारे घाट को 4 भागों में बांट करके प्रत्येक घाट पे SDRF, जल पुलिस और सिविल पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि जो बैरिकेटिंग गहराई के संकेतक के रूप में प्रयुक्त हो रही है, उसके दूसरी तरफ जाकर के कोई श्रद्धालु स्नान न करने पाए। इसके अलावा देवालयों पर भी पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है, जिससे कि सभी श्रद्धालु यहाँ से स्नानोपरांत देवालयों पर जाके अपने दर्शन पूजन संपन्न करके सुगमता पूर्वक फिर अपने धार्मिक यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मारुति सुजुकी शोरूम के CEO पर महिला कर्मचारी से कथित छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगने के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि गुस्साई युवती ने पुलिस की मौजूदगी में आरोपी पर स्याही फेंकी और विरोध जताया। मामला सामने आने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले